तो अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप रिलीजियस वर्कर वीजा, सीजनल वर्कर वीजा या फिर चैरिटी वर्कर वीजा पे यूके कैसे आ सकते हैं। उन वीडियोस में मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि आप इनके लिए जॉब कहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल पे जाके आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। तो अगर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो सबसे पहली चीज जो आपसे मांगी जाती है वो होती है आपकी सीवी या फिर आपका रेज्यूमे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप रिलीजियस वर्कर, सीजनल वर्कर या फिर चैरिटी वर्कर वीजा की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए अपनी सीवी कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे पैसे चार्ज करते हैं आपकी सीवी बनाने के लिए या फिर आपकी सीवी रिव्यू करने के लिए, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक फ्री टेम्पलेट जिसमें आपको सिर्फ अपनी बेसिक डिटेल्स एडिट करनी है और आपकी सीवी हो जाएगी कंप्लीट। तो सीवी कैसे बनानी है इसको जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप कर करके भी मत देखिएगा क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको काफी हेल्प करेगी आपकी जॉब सर्च में। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ट्विंकल और मैं कंटेंट बनाती हूं यूके वीजा, यूके इमिग्रेशन और यूके लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो अगर आप इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से देखते हैं कि यूके चैरिटी वर्कर वीजा, सीजनल वर्कर वीजा फिर रिलीजियस वर्कर वीजा की जॉब में अप्लाई करने के लिए आप अपनी सीवी कैसे बना सकते हो। सबसे टॉप पे आप लिखोगे अपना पूरा नाम। तो जो नाम आपके पासपोर्ट पे होगा या फिर आपके आईडी डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपका नाम लिखा होगा आप उसी तरीके से ये पूरा नाम यहाँ पे लिखोगे। अगर आपका कोई मिडिल नेम है लेकिन वो आपके पासपोर्ट पे नहीं है तो आप इसको यहाँ पे भी स्किप कर देना। तो एग्जैक्टली आपको वैसा ही नाम लिखना है जैसा कि आपके पासपोर्ट पे होगा। और इसमें आपको नाम के आगे कोई भी टाइटल लगाने की भी जरूरत नहीं है, जैसे मिस, मिस्टर, मिसेस, ऐसा कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको प्लेन एंड सिंपल अपना पूरा नाम लिखना है। इसके नीचे आपको मेंशन करना होगा अपना फोन नंबर और फिर ईमेल आईडी। तो फोन नंबर आप जब दोगे तो उसमें अपना कंट्री कोड आपको जरूर से लगाना है। जैसे अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो आपको +91 लगा के तभी अपना फोन नंबर प्रोवाइड करना है, क्योंकि आप इंटरनेशनल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उनको नहीं पता होगा आप किस कंट्री से हो या फिर क्या कोड यूज करना है उस कंट्री के लिए। तो अगर वो आपको कांटेक्ट करना चाहेंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे कंट्री कोड के साथ अपना फोन नंबर देना है। इसके आगे आपको लिखना है अपनी ईमेल आईडी। आप एक ऐसी ईमेल आईडी दो जिसको आप फ्रीक्वेंटली चेक करते हो। ऐसी ईमेल आईडी मत देना जो आपने बस बना रखी हो और आप उसको अभी चेक नहीं करते हो, क्योंकि हो सकता है जब आप जॉब के लिए अप्लाई करो तो वो रिक्रूटर्स आके उसी ईमेल आईडी पे आपको रिप्लाई करें या मेल करें। तो आपको देनी होगी एक वैलिड ईमेल आईडी जो आप यूज करते हो। सबसे पहला सेक्शन जो आपका होगा वो है समरी का सेक्शन। तो समरी के सेक्शन में आप क्या मेंशन करोगे, इसमें बेसिकली आपको ये मेंशन करना है, शॉर्ट 2-3 लाइन में आपको ये बताना है रिक्रूटर को कि आपकी करंट स्किल्स क्या है और आप क्या अचीव करना चाहते हो, बेसिकली आपका गोल क्या है। तो सपोज अगर आप रिलीजियस वर्कर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि आपकी ऐसी कौन सी स्किल्स है जो आपको हेल्प करेगी उस जॉब के लिए। आप इसमें अपना कोई भी रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी मेंशन कर सकते हो। तो सपोज अगर आपने पिछले 1 या 2 साल में अगर आपने ऐसा कुछ काम किया है एज अ रिलीजियस वर्कर, आपने अपनी कंट्री में ऐसा कुछ काम किया है तो आप वो भी इसमें शॉर्ट में डाल सकते हो। तो इससे क्या होगा कि इससे रिक्रूटर्स के दिमाग में एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा आपको लेके कि आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सैंपल्स दे देती हूँ कि अगर आप रिलीजियस वर्कर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी समरी में क्या होना चाहिए। समरी सेक्शन एग्जाम्पल फॉर सीजनल वर्कर वीजा जॉब्स। समरी सेक्शन एग्जाम्पल फॉर चैरिटी वर्कर जॉब। तो समरी के बाद सेक्शन आता है स्किल्स का। तो स्किल्स में आपको बेसिकली वो सारी अपनी स्किल्स से मेंशन करनी होंगी जो आपको इस जॉब के लिए हेल्प करेगी। तो जैसे कि अगर आप रिलीजियस वर्कर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अगर म्यूजिक मैनेजमेंट में अगर एक्सपीरियंस है, अगर वो आपका स्किल सेट है तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि चाहे चर्च हो या फिर गुरुद्वारा हो या फिर मस्जिद हो या फिर कोई भी टेम्पल हो, वहाँ हर कहीं पे म्यूजिक मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपके लिए काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्किल सेट बन के आएगा। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी स्किल्स होंगी जो हो सकता है आपके अंदर हो और हो सकता है आपको इस जॉब में हेल्प करे। तो वो सारी स्किल्स आपको इसके अंदर मेंशन करनी होगी। मैं
कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो आप अपनी सीवी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो पहली जो स्किल है वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि काफी यूजफुल होगी चाहे आप रिलीजियस वर्कर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर चैरिटी वर्कर या फिर सीजनल वर्कर। सेकेंड है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग एक काफी अच्छी स्किल सेट होगी अगर आप रिलीजियस वर्कर या फिर चैरिटी वर्कर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये आप अपनी सीवी में डाल सकते। अगर आप अपनी सीवी में कुछ कंप्यूटर रिलेटेड स्किल्स भी डालोगे तो वो भी आपकी सीवी को अच्छा एनहांसमेंट देगा। लाइक अगर आपको बेसिक कंप्यूटर्स आता है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब कुछ आता है, तो वो भी आप इस सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, क्योंकि आजकल मोस्टली सब जगह लोग कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं और ये अगर आपको आता है तो आपको काफी बेनिफिट देगा। तो नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है वो है वर्क हिस्ट्री या वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन। तो इस सेक्शन में आपको मेंशन करना पड़ेगा सारी जगह जहां पे आपने काम किया है, वो भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मेंशन करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने पिछले साल कहीं काम किया था तो वो आप सबसे टॉप पे मेंशन करोगे और उसके पिछले साल वाले आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होगा वो उसके नीचे आएगा। तो सबसे लेटेस्ट एक्सपीरियंस आपका टॉप पे होगा और सबसे ओल्डेस्ट एक्सपीरियंस आपका सबसे नीचे होना चाहिए। सपोज आप रिलीजियस वर्कर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको ऑलरेडी पास्ट एक्सपीरियंस है रिलीजियस वर्कर एज ए रिलीजियस वर्कर काम करने के लिए, तो ये काफी बेनिफिट देगा आपको और आप अपनी सीवी में अच्छे से उसको मेंशन कर सकते हो उस वर्क एक्सपीरियंस को और बता सकते हो कि मैंने ये काम किया था यहाँ पे, जो इस मेरे करंट रोल के लिए भी मुझे हेल्प करेगा। लेकिन सपोज आपने आप अगर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, सपोज चैरिटी वर्कर या फिर रिलीजियस या फिर सीजनल, अगर आपने ऐसा काम नहीं किया है अभी और आप पहली बार आप ये रोल ले रहे हो, तो आप अपने वर्क एक्सपीरियंस में जो अपना पुराना एक्सपीरियंस जो डालोगे उसमें आप कोशिश करोगे कि ऐसी स्किल्स को आप हाईलाइट करो जिससे रिक्रूटर को ये समझ में आए कि पहला आपका जो एक्सपीरियंस था उसमें कुछ आपने स्किल सेट्स ऐसे डेवलप कर लिए हैं जो आपको करंट रिलीजियस वर्कर या फिर चैरिटी वर्कर या फिर सीजनल वर्कर के रोल में काम करने में भी हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है एजुकेशन का सेक्शन। तो एजुकेशन के सेक्शन में आपको मेंशन करना है आपकी एजुकेशन। तो सपोज अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप मेंशन करोगे पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट। अगर आपने सिर्फ 12th तक पढ़ाई की है तो आप अपनी 12th क्लास की जो भी डिटेल्स है वो मेंशन करोगे। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है तो सिर्फ ग्रेजुएशन मेंशन करोगे। आप पूरा 10th 12th ग्रेजुएशन ये सारी चीजें मेंशन नहीं करने वाले हो। तो मोस्टली हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो भी लेटेस्ट एजुकेशन थी वो इसमें रिफ्लेक्ट करे, चाहे वो 10th हो या 12th हो या ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो। जो लास्ट सेक्शन है हमारा वो है हॉबीज और इंटरेस्ट का सेक्शन। तो हॉबीज और इंटरेस्ट का सेक्शन आप स्किप भी कर सकते हो और रख भी सकते हो। इट्स नॉट अ मैंडेटरी सेक्शन, बट अगर आप रखोगे तो अच्छा होगा। तो इस सेक्शन में आपको मेंशन करनी है अपनी हॉबीज। ऐसी कोई बहुत अलग हॉबीज नहीं, ऐसी हॉबीज आपको मेंशन करनी है जो आपके जिस जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड हो। तो सपोज आप अगर रिलीजियस वर्कर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप हॉबीज में उसी तरह की हॉबीज मेंशन करोगे जिससे रिक्रूटर्स को ये समझ में आए कि हाँ आपकी जो हॉबीज है वो आपके जो भी रोल होगा उसमें वो हेल्प कर सकती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ सीवी का फ्री टेम्पलेट, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जो आपको बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और इसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स जो भी हैं आप अपने इसमें एडिट कर सकते हो और आपकी सीवी हो जाएगी रेडी। इन टेम्पलेट्स में बस आपको अपनी बेसिक डिटेल्स एडिट करनी है, जैसे नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, अपनी एजुकेशन, अपनी हॉबीज आप चाहो तो एडिट कर सकते हो और इसके साथ ही साथ आप अपने इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, बट आपको बहुत ही मिनिमल मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे और आपकी सीवी हो जाएगी रेडी। तो अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हमें मैसेज कर सकते हो, हम ये टेम्पलेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो होपफुली आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।